भाई भाई सर क्या लेके आए, हीरो लोगों को लेके आओ। नहीं भैया ये सब मैनेजमेंट है। देखिए देखिए, अब ध्यान देना, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। दिख रहा है? मतलब क्या भैया, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझ में आया? सपोज ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या, ये पूरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर रहेगा, ओके, प्रॉपर तरीके से इसको सेट किया जाएगा, तभी तो जाके आपकी कंपनी अपना गोल अचीव कर पाएगी। मतलब क्या, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए? एकदम इफेक्टिव होना चाहिए। सो हेलो फ्रेंड, सो गाइस, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ऑलरेडी प्लानिंग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट लेक्चर में हमने प्लानिंग वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया था, राइट? जिन्होंने भी प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गाइस आप विजनरी कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देख लीजिए। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को दिया गया है, समझ में? तोड़ फोड़ के एकदम आसान भाषा में दिया, एकदम बोलते ना, इतने बेहतरीन नोट्स बना के दिए, राइट? आप बुक से अगर नहीं याद होता, आप वहां से पढ़िए, आपको एक बार खाली देखते हुए याद हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात करते हैं, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। सो गाइस, ये ऑर्गेनाइजिंग होता क्या? ऑलरेडी इसका लेक्चर में हम छोटा सा पार्ट जो है, जब हम लोग प्लानिंग वाला पार्ट कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था, सारी चीजों को इकट्ठा करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, उसको प्रॉपर यूज करके क्या करना, अपने टारगेट को अचीव करना, राइट? यही था। रिसोर्सेज को इकट्ठा करो, किसको किसको, मैन, मटेरियल, मनी, ओके, समझ में आया? मशीन्स, मेथड, ये सारी चीजों को इकट्ठा करके प्रॉपर यूज करके उसको क्या करना है, अपन को अपने जो टारगेट गोल है उसको अचीव करना है। यही तो ऑर्गेनाइजिंग है। बात समझ में? तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजिंग पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बात समझ में आ गया? ऑर्गेनाइजिंग तो पढ़ना है, बट ऑर्गेनाइजिंग से पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। देखिए गाइस, दिख रहा है? नोट्स दिख रहा है? सर माँ कसम बहुत बेहतरीन नोट्स बनाया, छोटू सा नोट्स बनाया है, बस इतना पढ़ लिया बस हो गया। हाँ भैया, हाँ, इतना ही पढ़ना है। समझ में आया? पूरे 8 पॉइंट लिखवाया हूं, देखो 8 पॉइंट, पूरे के पूरे 8 पॉइंट है भैया। 8 पॉइंट बस, ज्यादा से ज्यादा 8 पॉइंट लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। बात समझ में आ गया? सो देखिए, बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मीनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? मीनिंग। मीनिंग में बोला द टर्म ऑर्गेनाइजेशन, पहले ऑर्गेनाइजिंग नहीं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पहले वो बताया। ऑर्गेनाइजेशन इज यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन है क्या, पहले ही बताइए सर? स्ट्रक्चर मतलब क्या सर? ढांचा, वो बिल्डिंग, ओके, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये देखिए, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो ढांचा बनाया गया है, राइट? ये बात सबको समझ में आया? चलिए आगे बोल रहा है, इट इज ए यूनिट और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल। देखा? बोल रहा है क्या होता है, वो जो ढांचा बनाया है बिल्डिंग है, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग यूनिट के लोग रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल लोग मिलते हैं, क्या करते हैं, ओके, आते हैं, ज्वाइंट होते, कम टुगेदर और अपने गोल को अचीव करते, राइट? ये था ऑर्गेनाइजेशन। वेयर एज उसके बाद बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है भैया? प्रोसेस है और फंक्शन है। मतलब क्या, वो काम को कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया। मतलब समझ में आया? काम को कैसे करवा के लेना है लोगों से। मतलब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। मतलब क्या, आपने स्ट्रक्चर तो देख लिया, हो गया बस ऑर्गेनाइजेशन हो गया? नहीं भैया, उसके अंदर जो काम करवा के लेना है, फंक्शन, कार्य, समझ में आया? उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब ये कार्य कैसे कराओगे, समझ में आया? ऑर्गेनाइजिंग कैसे करोगे तो क्या करना है, मैंने अभी बताया, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, उसको प्रॉपर यूज करके लोगों से काम करवाना है। बात समझ में आ गया? तो देखिए आगे बोल रहा है, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्या करता है? ये एक प्रक्रिया है। क्या करता है? पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया, हमने को ये प्रोडक्ट बनाना है। बात समझ में आ गया बच्चा लोग? जब प्रोडक्ट बनाना है तो सारे रिसोर्सेज को क्या करो, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करो कि ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन की किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, कौन ये बंदा इस प्रोडक्ट को बना पाएगा। तो जैसे देखिए, सच है, मैन को लेके आओ, मनी लेके आओ, मटेरियल लेके आओ, मशीन लेके आओ, मेथड। क्या करो, सबको ग्रुपिंग करो, सबको इकट्ठा करो, एक जगह पे ग्रुप करो एंड उसको ऐसा अरेंज करो, प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। ये नहीं भैया इसको इधर बैठा दिया, उसको उधर बैठा दिया, उसको इधर बैठा दिया, उसको वो काम दे दिया, उसको ऐसा नहीं, उसको अरेंज करो प्रॉपर, देम प्रॉपरली, जिससे क्या कर सको, अचीव कर सको अपने ऑब्जेक्टिव्स को। क्या यहां तक सबको समझा? बोलो आगे बात करते मीनिंग का थर्ड पॉइंट। ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विथ ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। दिखा? ऑर्गेनाइजिंग क्या है? आपको ग्रुपिंग करके देता है, असाइन करके देता है। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल की जो अलग अलग एक्टिविटीज रहती है, राइट? ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है, राइट? देखिए, कोई
फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहता है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहता है, कोई एचआर डिपार्टमेंट में रहता है, कोई यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहता है, बात समझ में आ, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में रहता है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहता है। सबकी एक्टिविटीज अलग अलग है, राइट। उनको क्या करना, उनको ग्रुपिंग करो, सबको अलग अलग ग्रुप करो, उसको असाइन करो, भाई तेरा काम ये, तेरा काम ये। फिर क्या करेंगे, ताकि सारे लोग अपने हिसाब से उस काम को ढंग से करके, ताकि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल रहेगा उसको अचीव कर सके। समझ में आया। अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड वर्कफोर्स, देखा उनको अलग अलग लोगों को क्या किया जाता है, ये काम दिया जाता है। बात समझ में आ गया क्या? इंट्रोडक्शन का पार्ट यहां तक सबको समझा। बात करते हैं एक ही डेफिनेशन, देखिए एग्जाम में आता तो 10 डेफिनेशन मतलब कोई एक डेफिनेशन इनफ है। तो डेफिनेशन देखिए, मुनी एंड रेले, ओके, ये भाई ने एक डेफिनेशन दिया था। देखिए ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। दिखा क्या सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या बोल रहा है? एवरी ह्यूमन एसोसिएशन मतलब कि सारे जितने भी ह्यूमन है लोगों को एसोसिएट करके एक कॉमन पर्पस होगा, एक गोल होगा, उसको अचीव कर लो, बस खत्म। क्या यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक समझ में आया क्या बच्चा लोग? अब देखिए बात करते हैं कुछ चीजें, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या बच्चा? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इन चीजों का पूरा डिटेल, बोलते हैं ना, डायग्राम आपको दिखा देता हूं, जिससे सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, ये रहा कुछ ऐसा कुछ पॉइंट दिख रहा है। भाई सर क्या लेके आए, हीरो लोगों को लेके आओ? नहीं भैया, ये सब मैनेजमेंट है। देखिए अब ध्यान देना, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। दिख रहा है? मतलब क्या भैया, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझ में आया। सपोज ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या, ये पूरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर रहेगा, ओके, प्रॉपर तरीके से इसको सेट किया जाएगा, तभी तो जाके आपकी कंपनी अपना गोल अचीव कर पाएगी। मतलब क्या, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए? एकदम इफेक्टिव होना चाहिए। समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट यही है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम चल रहा है वो एकदम, एक उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो सीईओ है, एक इफेक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। समझ में आया? तो ही आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। दूसरा क्या काम रहता है? दूसरा काम है, देखिए ये जो है सीईओ, क्या अमिताभ बच्चन जी को काम करने नहीं आता रहेगा? आता रहेगा। बट इन्होंने क्या किया, क्या ये सारे काम में स्पेशलिस्ट रहेंगे? नहीं सर। बात समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या किया, कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को डेलीगेट कर दिया। दिख रहा है यहाँ पे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दूसरा पॉइंट है डेलीगेट कर दिया। दिख रहा है? अब इन्होंने डेलीगेट किया किसको? देखिए इन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया सलमान खान जी को, इन्होंने फाइनेंस मैनेजर बनाया, दिख रहा है, शाहरुख खान जी को आईटी मैनेजर बनाया, ऋतिक रोशन को, बाकी यहां पे रणबीर कपूर जी को क्या बना दिया गया? सेल्स मैनेजर, कैटरीना कैफ, ओके, मार्केटिंग मैनेजर एंड एचआर मैनेजर हमारे कौन हैं? आलिया भट्ट जी। बात समझ में आ गया? इन्होंने क्या किया? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया। क्यों? इससे लोग, स्पेशलाइज्ड लोग हमें मिल जाएंगे। कौन मिल जाएंगे? स्पेशलिस्ट। तो गाइस तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्पेशलिस्ट। दिख रहा है? स्पेशलाइजेशन मतलब क्या, सलमान खान जी किसके अंदर स्पेशलिस्ट है? प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर। उनको कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछो तो उनको सब आता रहेगा। बात समझ में आ गया? दिख रहा है? शाहरुख खान जी किसमें? फाइनेंस मैनेजर में। मतलब क्या, इनको फाइनेंस का मैनेजर बना गया, फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए शाहरुख खान जी के पास रहेगा। मतलब ये स्पेशलिस्ट उसके अंदर। दिखा? सेम ऐसी ये, ऐसी ये, ऐसी ये। क्या बच्चा 3 पॉइंट याद हो जाएगा आपको? 3 पॉइंट याद हुआ। सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव। दिख रहा है? अगर आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर होगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, लोग बराबर काम कर रहे हैं, तो ही तो जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? उसके अंदर का इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब क्या, लोग प्रॉपर काम करने चाहिए, राइट। बात करते हैं उसके बाद स्पेशलाइजेशन के बाद। दिख रहा है? अब प्रोडक्शन मैनेजर जो है सलमान खान जी, उसके अंदर देखिए प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर दिख रहा है, जहां पे प्रोडक्शन होगा वहां पे भी अलग अलग लोग हैं। दिख रहा है क्या अलग लोग? हाँ सर। देखिए फाइनेंस में भी अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, है कि नहीं है? दिख रहा है? उसके बाद देखिए आईटी डिपार्टमेंट में भी अलग लोग काम कर रहे हैं। सेम सेल्स डिपार्टमेंट में भी देखिए अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। दिख रहा है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी अलग है और एचआर डिपार्टमेंट में भी अलग लोग हैं। मतलब क्या, इनको क्या किया गया है? इनके स्किल्स के हिसाब से, इनके नॉलेज के हिसाब से, इनके क्वालिटी के हिसाब से इनको जॉब दिया गया। मतलब ये बंदा ओके ये जॉब के लिए प्रॉपर है, ये बंदा ये जॉब के लिए प्रॉपर है, ये बंदा ये जॉब के लिए प्रॉपर है, यहाँ पे ये बंदे लोग ये जॉब के लिए प्रॉपर है। समझ में आया? तो गाइस यहाँ पे दिखा गया है डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। हमने लोगों को जॉब भी प्रॉपरली डिफाइन कर दिया कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा।
बात समझ में आ गया? सो गाइज हमने अभी तक 4 पॉइंट देख लिए। अगर आप मुझे बताइए, अगर आपका काम प्रॉपर चल रहा है तो बताइए क्या वहां पे डुप्लीकेशन का काम होगा? डुप्लीकेशन का मतलब क्या? आपने सबको बांट दिया है सबके काम, यहां पे फिर कोई डबल काम नहीं करेगा। ये बात सबको समझ में आ गया? तो 5वां पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या? आप अवॉइड करोगे डुप्लीकेशन। अगर आपके काम सबको बांट दिए गए हैं और आपका मैनेजमेंट एक इफेक्टिव है तो बताइए आप ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, हम लोग रिसोर्सेज को भी प्रॉपर यूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गया? ओके, यहां तक सबको समझा? तो देखिए आपको मैंने बता दिया डुप्लीकेशन, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। अगर आपने सबको काम बांटा है तो लोग डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। समझ में आया? एंड लास्ट एंड फाइनल, एम्प्लॉय टर्नओवर। कोई भी आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, क्यों? आपने लोगों को उसके जॉब के हिसाब से उसको नौकरी दिया है। समझ में आया? आईटी डिपार्टमेंट वाले को सपोज किसी ने आईटी किया, उसको आईटी का जॉब दिया है। समझ में आया? किसी ने अकाउंटेंट का जॉब किया, उसको फाइनेंस में लगाया हुआ है। बात समझ में आया? किसी ने मार्केटिंग का काम किया, मार्केटिंग का जॉब किया, मार्केटिंग के अंदर है तो उसको आपने मार्केटिंग का जॉब दिया है। बात समझ में आया? ये बात सबको समझ में आया? तो क्या होगा, कोई छोड़ के जाएगा आपके जॉब को? नहीं छोड़ के जाएगा। बात समझ में आ गया? सो गाइस ये कुछ 6 पॉइंट थे जो हम लोग देखेंगे फटाफट। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए क्या बोल रहा है, ओके, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए बिजनेस विल नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो बताइए क्या आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो काम प्रॉपर कर रहे हैं लोग, सीईओ भी, ये जो मैनेजर हैं, प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी कैसा होना चाहिए? एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन होना, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसीलिए बोला गया है तो आप क्या करो, काम को बांट दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए, डिपार्टमेंटेशन कर दीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिए। ये क्या है? टूल्स है जिससे आप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्या अमिताभ बच्चन जी सभी चीजों को बांट दिए? बांट दिए। इससे क्या होगा, काम आसानी से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। दिखा आपने ऑथोरिटी को क्या कर दिया? बांट दिया। देखो यहाँ पे डेलीगेट कर दिया इनको, दिख रहा है यहाँ पे इन सारे लोगों को आपने क्या कर दिया? ऑथोरिटी डेलीगेट कर दिया। तो देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वही है जहां पे सुपीरियर जो होता है वो डेलीगेट कर देता ऑथोरिटी किसको? अपने राइट सबऑर्डिनेट को। समझ में आया? सो दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिफिकल्ट टास्क, जिससे वो क्या कर सके? कॉन्सेंट्रेट कर सके अपने डिफिकल्ट टास्क के ऊपर। समझ में आया? क्या 2 पॉइंट खत्म हो गया क्या बच्चा? नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, अब हमने क्या किया? डेलीगेट कर दिया इन बंदों को। ओके, ये बंदे लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं भैया, इनको इनका टास्क पता है। ओके, अब इन्होंने क्या किया? ये सब क्या है? स्पेशलिस्ट है। ये प्रोडक्शन मैनेजर में स्पेशलिस्ट है, राइट, प्रोडक्शन में। तो बात कर रहा है आगे ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। इससे क्या मिल गया आपको? स्पेशलाइजेशन ला दिया आपने। क्या हो गया? इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट। आपने काम को क्या किया? देखिए लोगों में बांट दिया। प्रोडक्शन ये संभालेंगे, फाइनेंस ये संभालेंगे, आईटी ये संभालेंगे, सेल्स ये संभालेंगे, मार्केटिंग ये और एचआर ये। बात सबको समझ में आया? आपने यूनिट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज का क्या काम को बांट दिया। दिस डिवीजन ऑफ वर्क, ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है क्या करेगा? हेल्प्स इन द ब्रिंगिंग द स्पेशलाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिखा इससे क्या होगा? आपके वेरियस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी रहेगी उसमें ये सब स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, राइट। कोई भी काम में गड़बड़ी नहीं होगा फिर, राइट। नेक्स्ट क्या है? जॉब प्रॉपरली। दिखा आपने डिफाइन कर दिया। इन्होंने देखिए इन्होंने लोगों को बता दिया भाई तेरा काम क्या रहेगा अंदर। दिख रहा है ये बंदा इधर बैठा है, ये बंदे का काम ये है, ये बंदे का इधर है, ये बंदा इधर है, ये लोग इधर ही काम करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। बात समझ में? इनको डिफाइन कर दिया गया कि बंदा आपका जॉब क्या है। समझ में आया? सेम यहाँ पे भी देखिए फाइनेंस में भी ये बंदे का काम क्या है, ये बंदे का काम क्या है, ये बंदे का काम। यहाँ पे भी देखिए ये बंदे का काम, ये बंदे का काम, सबका काम डिफाइन करके दे दिया गया कि भैया तुम्हारा जॉब यही है। समझ में आया? ओके, तो देखिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। दिखा इट हेल्प्स इन पुटिंग द राइट मैन ऑन राइट जॉब। दिखा मैंने अभी पहले भी बताया था, राइट मैन को आपने राइट जॉब दिया, विच कैन बी डन बाय द, कैसे सिलेक्ट किया है? सिलेक्टिंग द पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। आपने वेरियस डिपार्टमेंट के पीपल को सिलेक्ट किया, किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। इससे क्या होगा? दिस हेल्प्स इन डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, जिससे जॉब प्रॉपर किया जा सकता है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, अब जॉब प्रॉपर करने के लिए बच्चा क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन। देखिए कंपनी के अंदर लोगों को जॉब डिफाइन कर दिया भैया तुम्हारा जॉब ये है, तो उनको निगरानी के लिए डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी, नहीं तो लोग क्या करेंगे? काम कम करेंगे, बात ज्यादा करेंगे। ओके, काम पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। देखा हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं
देयर इज डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज द एम्प्लॉय वर्क विथ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन रहेगा वहाँ के जो एम्प्लॉय रहेंगे वो पूरे कमिटमेंट एंड डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। गाइस टोटल 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए, राइट। छठवां पॉइंट, अगर सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर रहेगी तो वहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं होगी। ये बात सबको समझ में आ गया। कोई भी लोग एक काम को 2 बार नहीं करेंगे, क्यों? आपने लोगों के काम बांट दिए। बात समझ में आ गया। द ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड डिले एंड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। दिखा, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? अवॉइड करेगी, डिले भी नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी भी नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंट, ओके, कंफ्यूजन बाय इंश्योरिंग द वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। दिखा, और कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा लोगों के अंदर, क्यों? आपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी बता दिया कि आपका काम क्या है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है, आप क्या कर रहे हो? अगर आपसे डुप्लीकेशन काम नहीं होगा, डुप्लीकेट वाले काम नहीं होंगे, मतलब क्या? आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर रहे हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट लीड्स टू प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिखा, आपने अलोकेट कर दिया अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर अलग अलग कामों में, विच ब्रिंग्स, जिससे क्या होगा? हायर एफिशिएंसी आएगी और अच्छा रिजल्ट आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का। लास्ट एंड फाइनल, आपने लोगों को अच्छे से रखा है, लोगों को उनके जॉब के हिसाब से उनको अपना काम दिया है, राइट मैन को राइट जॉब दिया है, तो क्या होगा? कोई भी काम छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उनको अपने काम से प्यार हो जाएगा, पसंद हो जाएगा, उनको उनका काम पसंद है, राइट। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा। समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। दिखा, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? ऐसा इंक्रीज कर दिया एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत खुश है, भैया मेरे को मेरे हिसाब से जॉब मिली है। समझ में? इंश्योर, इससे क्या होगा? एक अच्छा रिलेशन बन के रहेगा मैनेजमेंट के अंदर और उस वर्कर के बीच में। देयर बाय रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर, जिससे क्या होगा? एम्प्लॉय रिड्यूस टर्नओवर हो जाएगा, एम्प्लॉय कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। गाइस क्या आपको समझ में आया? सिंपल था क्या? बोलो हाँ सर, इजी था, सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। ओके, सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे ही करेंगे स्टाफिंग के साथ। ओके, सो गाइस अगर देखिए आपने वीडियो को देखा है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।